नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। देखिए आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अगले क्लास में हम लोग उसके थ्योरी को पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें हम लोग को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोगों को जो अब जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखिए, सबसे पहले दो तीन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। देखिए हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मुख्यतः इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे मान के चलिए इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b c क्या है? रियल नंबर। इससे अगले चैप्टर में हम लोग जब हम लोग पोलोनोमियल पढ़ रहे थे, तो पोलोनोमियल देखिए मेन करके आप पोलोनोमियल को समझ लीजिए। पोलोनोमियल हम लोग उसको कहते थे कि जहाँ पर अगर कोई वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर रहता था उसको हम लोग क्या कहते थे? पोलोनोमियल कहते थे। अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर नहीं रहता था तो हम लोग उसको पोलोनोमियल नहीं कहते। इस चैप्टर में देखिए यहाँ तक अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, अगर हमको उसको इक्वल के साइन लगा करके अगर उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम इक्वल का साइन लगाकर अगर हम उसको 0 के बराबर कर देते तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो द्विघातीय समीकरण का जो होता है जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जहाँ पर देखिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a b और c कोई रियल नंबर हो, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सबसे पहले देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां से आपको कौन जो होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग से ये कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। हम लोगों से ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया कि आपको हमको जांच करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, इसको देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले इसका हम लोग कौन करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करके टोटल मान को आप एक तरफ कर लेंगे और 0 को एक तरफ कर लेंगे। तब उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि इस रूप का है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अगर इस रूप का नहीं रहेगा तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते। इसको इससे इस x से पहले इन दोनों को गुना कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर 2 से दोनों को गुना करना है, प्लस है तो प्लस दीजिए 2x प्लस 1 बराबर इधर गुना करिए, पहले x से दोनों को गुना कर दीजिए x प्लस 3, साइन है तो साइन लिख लीजिए x प्लस 3। आप इसको देखिए, इससे अगर हम गुना करेंगे ये हो जाएगा x² प्लस x, फिर इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 2x प्लस 2 बराबर है तो बराबर
फिर इसको इससे गुना करिए तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करिए, एक्स को 3 से गुना करेंगे तो 3x, फिर माइनस है प्लस है तो माइनस एक्स गुना 1 तो एक्स, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो जो माइनस 3। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर से अगर इधर भी पॉजिटिव में रहता है, इधर भी पॉजिटिव में रहता है, यानी इधर भी साइन इसका प्लस रहता है, इधर भी साइन प्लस रहता है और सेम रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी उसमें से वो घट करके 0 हो जाता है। अब इधर देखिए एक्स वाला बच गया 3x प्लस 2 बराबर है तो बराबर दीजिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाला भी बच गया कितना 2x, यहाँ पर बच गया -3। अभी टोटल को इस सेट कर दीजिए, यहाँ पर 2x प्लस 2 है -2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए इसमें से चला जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, ऐसा आया है। अब देखिए इसका कंपेयर कीजिए इससे, क्या ये इस रूप का है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर कितना है 1, x का पावर 1, तो पावर 1 रहने के लिए ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका वेरिएबल का पावर कितना रहना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है 1, यानी वेरिएबल को देखिए इस पर पावर नहीं पूछते कितना है 1, वेरिएबल पर पावर 1 रहने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है। जब हम उसका इसका हम जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसे कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इस रूप का ये नहीं, इसके कारण से ये द्विघातीय समीकरण नहीं हुआ। ये क्या हुआ, द्विघातीय समीकरण नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में हमको ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x - 3। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करिए। तो आइए देखते हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये a - b के होल स्क्वायर पे चला जाएगा। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस इसको जब तोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी -2ab। तो 2 की जगह x, 2 का तो 2 कॉन्स्टेंट रहेगा, a की जगह x चला जाएगा, b की जगह 2 चला जाएगा, तो -4x हो गया। प्लस 1 है तो 1 दीजिए, बराबर है तो बराबर दीजिए, 2x है तो 2 दीजिए, -3 है तो 3 दीजिए। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया x स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1 दीजिए, ये -4x हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, इसको इस साइड लानिए तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस में इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। अब इसको देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 4 2 6 -6x, ये कितना हो गया 8 बराबर 0। हाँ, कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहाँ देखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, अगर इसका वैल्यू अगर मान के चलिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। यहाँ पर भी देखिए x है तो यहाँ पर भी x है, यानी एक कितना है 1, b कितना है -6 और c कितना है 8, सब का सब क्या है रियल नंबर है, इसलिए इसको कहेगा तो बोलेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिए ये जो है इस रूप का है, अगर ये वाला इस रूप का होगा, इस फॉर्म का होगा, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इस रूप का नहीं होगा तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी 8x है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c है तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 8 है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यानी द्विघातीय समीकरण कहेंगे। तो ये द्विघातीय समीकरण है, इसका फॉर्म इसके फॉर्म से क्या कर रहा है, मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विघातीय समीकरण। अगर इस फॉर्म का होगा तो द्विघातीय समीकरण कहेंगे, अगर इस फॉर्म का नहीं रहेगा तो द्विघातीय समीकरण नहीं कहना है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए,
तीसरा क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है, क्या बताइए x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, कितना है x माइनस 2। तो आप देखिए इसका भी हम लोग कौन सी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स, ये हो जाएगा 8, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन, फिर आप इसको इससे गुना करिएगा तो इसको गुना करने के बाद देखिए एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बराबर होता है, एक बार उसको हम प्लस में लिखेंगे, एक बार हम उसको माइनस में, इसको हम डायरेक्टली सूत्र से लिख दिए। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स, ये हो गया प्लस 8। यहाँ से देखिए, हाँ ये चीज़ को देखिए, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमको बच गया एक्स प्लस 8, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दीजिए, ये हो गया माइनस कितना हो गया 4, फिर इसको एक्स प्लस 8 इसको इधर लाइए तो प्लस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स प्लस 12 बराबर 0, कितना हो जाएगा 12 बराबर, देखिए ये जो है उस फॉर्म का नहीं है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन चौथा देखिए, क्वेश्चन 4 में हमको कह रहा है कि 4 में कह रहा है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इक्वल का साइन है, उसके बाद x इंटू एक्स प्लस 5, कितना है x प्लस एक्स इंटू 5। अब देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इससे पहले इस दोनों में गुना करेंगे, x इंटू 2x प्लस 1, फिर इससे इसमें गुना करते हैं माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर है तो बराबर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कितना हो गया 5x। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर है तो बराबर का साइन दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x। अब यहाँ पे देखिए इस टोटल इधर पूरा का टोटल टर्म को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसा करिए ना, इसको जोड़ करके लिख दिए, ये हो जाएगा ये 6 माइनस 6 है, ये प्लस 1 है तो प्लस 1x, ये हो गया माइनस 6x, ये हो गया माइनस 5x माइनस 3 बराबर, हाँ ये कीजिए कि इसको इस साइड लाने तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक तो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में थे, यहाँ 2 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब देखिए एक्स वाला टर्म एक तो यहाँ पर है, एक तो एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x, ये माइनस 3 बराबर 0। हाँ ये द्विघातीय समीकरण हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका रूप इसके रूप से क्या है मिल रहा है। तो ये जो है यह द्विघातीय समीकरण है, क्या है, यह द्विघातीय समीकरण है। क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण है तो इसको द्विघातीय समीकरण कहेंगे। ये इसको देखते हैं तो इसके फॉर्म का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। जहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी की जगह कितना है 10x, सी की जगह क्या है -3, क्या है -3। यहाँ पे हम वहाँ पर कहा गया कि ए बी सी कोई रियल नंबर हो, इसके आगे नहीं कुछ हो तो कितना है 1 है, 1 क्या है रियल नंबर है। इसके आगे देखिए -10 है, कितना -10 भी रियल नंबर है, और -3 भी क्या है रियल नंबर है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। अगर आप इसको और करना चाहते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस -10x प्लस -3x बराबर 0। देखिए इस रूप का क्या है, ये चला है, इस रूप का है तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस रूप का नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 करा है, ये भी करा कि आप ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
2x² प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर है 2x² प्लस में 1x² माइनस में, तो 2x² में से 1x² को घटा दीजिए, ये हो जाएगा x²। यहाँ पर प्लस 3 है तो 3x दीजिए, माइनस 1 है तो 1 बराबर 0। ये देखिए इस रूप का है तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसके बाद देखिए लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में भी हमको यही कह रहा है कि आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी हमको कह रहा है कि आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए बी, तो a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो इसको करिए तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको करिए x² प्लस 4 माइनस 4x। अब टोटल देखिए x² से x² कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 4x माइनस 4 माइनस 4x। अब इस सबको इस साइड ले आइए, x² प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। ये हो गया 7x माइनस 3 बराबर 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 1, वेरिएबल के पावर 1 हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं। क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये 6 तक हो गया। 7 में भी देखिए क्या करें। 7 में भी हम लोगों को कह रहा कि आप ये बताइए कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्या है, x प्लस 3। देखिए इसमें भी हम लोग को यही कह रहा है कि आप ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, यानी सरलीकरण कर लेंगे, यानी हल कर लेंगे। इसको मान के चलिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल है तो इक्वल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जब देखिए एक बार प्लस में है लिखा हुआ, एक बार माइनस में, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x² माइनस a²। इसको कीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x, 2 से कीजिए 2x प्लस 6। अब देखिए इधर भी x², इधर भी x² से x² कट गया तो इधर बच गया -1 बराबर हो गया 5x प्लस 6। कितना हो गया, 5x बराबर प्लस 6। इसको उधर भेज देती हो जाएगा 5x प्लस 6 प्लस 1। इसको इधर कर लीजिए 5x प्लस 7 बराबर 0। ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल पावर कितना है, 1 है। वेरिएबल पावर 1 रहने के बाद से ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक का नेक्स्ट है, यानी 8वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमको दिया गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी हम लोगों को ये कहा गया कि आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। इसको भी करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका कितना हो जाएगा, 2x। x² से देखिए x² कट गया,
इधर 1 बचा माइनस 2x बचा, इधर 1 बचा प्लस 2x बचा। ये टोटल कोई साइड ले आइए, देखिए 1 से भी 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर आपको बच जाएगा माइनस 2x, इसको इधर न लिए, माइनस 2x, इधर बच गया 0, यहाँ पर बच गया माइनस 4x बराबर 0। कितना आ गया, 0। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पे वेरिएबल पावर कितना है 1, वेरिएबल पावर 1 रहने से लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे यह भी, द्विघात यह द्विघात समीकरण नहीं। क्या है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण रहने के लिए हमको ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा हम लोग, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में भी यही कर रहा है कि जांच करिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग को यही कर रहा है, हम लोग को यही चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक में भी यही कह रहा था और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2 में भी कह रहा है कि जांच करना है, क्या करना है, जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यानी हमको इसमें भी जांच करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1 में देखिए 2 का 1 में करा x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। तो इसमें हमको ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सब टर्म को एक तरफ करेंगे, 0 को एक टर्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर इस रूप का रहेगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अगर इस रूप का नहीं रहेगा तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। चलिए तो बना करके देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी। इसी सूत्र पर इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू ए की जगह x है तो x लिखेंगे, बी की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट देंगे, ए की जगह x है तो x लिखेंगे, बी की जगह 2 है तो 2 लिखेंगे, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन देंगे, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू देंगे, माइनस 4 है तो 4 देंगे। आप देखिए इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 8 प्लस ये दोनों को गुना कर दीजिए 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, इधर बच जाएगा 8 प्लस इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 6² प्लस 12x इक्वल का साइन है तो इक्वल का दीजिए, माइनस 4 है तो 4 को दीजिए। पहले देखिए ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 12x, इधर 8 है तो 8 दीजिए, इसको इस साइड में नहीं तो प्लस दीजिए, बराबर 0 लिखिए। यहाँ देखिए 6x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। हाँ देखिए ये भी क्या है, ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ तो इसको देखिए तो ये इस रूप का आ गया, इस रूप का है। देखिए a की जगह क्या है 6 है, b की जगह कितना है 12 है, c की जगह कितना है 12 है, और यहाँ पर x², यहाँ पर x, c की जगह ये है। तो ये इस रूप का है, इसलिए इस रूप को हम कौन सी बोलेंगे, यह एक द्विघातीय समीकरण है। ये क्या है, यह एक द्विघातीय समीकरण है। अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा तो हम लोग इसको द्विघातीय समीकरण कहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम लोग इसको द्विघातीय समीकरण नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, 2 का 2 में भी हमसे ये कहा गया, अब बताइए x माइनस 1/x बराबर 8, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए हम इसको डायरेक्टली इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं x पावर -1 बराबर 8। देखिए अगर x पावर माइनस हो गया यानी नॉन निगेटिव नंबर, अगर निगेटिव नंबर चलाए, हमको जानते हैं कि हमको पोलिनोमियल में ही कहा गया कि x के पावर होल नंबर रहना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसलिए यह भी क्या है, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है।
अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का भी क्वेश्चन को देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर में हमको कहा गया 2x² माइनस 3 रूट अंडर x प्लस 5 बराबर 0। देखिए इसका ये भी पॉइंट पंच हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। जैसे देखिए इसको हम लिखेंगे 2x² माइनस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 5 बराबर 0। देखिए ये तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो है पोलिनोमियल नहीं है। क्या है? पोलिनोमियल नहीं, क्योंकि x के पावर हम लोग जानते हैं कि x के पावर अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे तब हम उसको पहले इस टर्म का आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तब ना आप उसको इक्वेशन कहिएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर क्या है? वेरिएबल का पावर यहाँ पे हमको रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि हमको कह रहा है कि वेरिएबल पर पावर जो है हर हमेशा होल नंबर रहेगा, तब हम उस लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहेंगे। तो यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। किसके कारण? x पर जो पावर हमको क्या चलाए, x पे पावर रेशनल नंबर चलाए, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। हमको x पर पावर हर हमेशा अगर होल नंबर आएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे, हम लोग उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहेंगे। ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, 2 का 4। इसमें कहा गया कि x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर हमको 5। जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें x² प्लस x पावर -1 बराबर इतने, तो इसको करेंगे तो x² प्लस x पावर -1 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ देखिए x का पावर कौन सी चलाएगा? नेगेटिव नंबर। x के पावर नेगेटिव नंबर आने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर x के पावर अगर होल नंबर के सिवा कुछ भी आया तो वह कौन सी होगा? अगर होल नंबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर होल नंबर है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल का साइन लगा कर अगर वो 0 के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अगर वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर के सिवा कोई अदर नंबर आया तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो यह अभी क्वाड्रेटिक, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं। यह क्या है? द्विघातीय समीकरण नहीं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 5 नंबर का कह रहा है कि आप ये बताइए कि x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए x² माइनस 1/x² बराबर 8 है। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x² माइनस नीचा में, तो अगर वहाँ ऊपर जाएगा तो x पावर -2, इसको इधर न लेंगे तो -8 बराबर 0। देखिए बराबर 0 है, लेकिन देखिए वेरिएबल पर पावर क्या है? नेगेटिव नंबर है। वेरिएबल पर पावर नेगेटिव नंबर रहने की वजह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यह एक द्विघात समीकरण नहीं। यह भी द्विघातीय समीकरण क्या है? नहीं। द्विघातीय समीकरण होने के लिए अगर इस रूप का रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर इस रूप का नहीं रहेगा तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब देखिए टैप 2 है, ये टैप 1 था। अब हम लोग टैप 2 को बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग को भाषा के में दिया हुआ है और इसको हमको इक्वेशन के रूप में क्या करना है? लिखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, जिसका नाम, एक का नाम जॉन है, दूसरे का नाम जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कांचे हैं, यानी जीवंती और जॉन को मिलाकर के कितना कांचे हैं?
यानी 45 कांचे हैं। कह रहा दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं, दोनों क्या करते हैं 5-5 कांचे खो देते हैं। और अब उसके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कांचे थे। हमको इसमें क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख लें। देखिए हमसे ये कह रहा था कि एक जॉन है, दूसरा और जीवंती, क्या है जीवंती है। ये दोनों के पास में टोटल मिलाकर के 45 कांचे हैं। कितना कांचे हैं 45 कांचे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक जॉन नाम का व्यक्ति है, एक जीवंती नाम का व्यक्ति है, दोनों के पास में कितना है 45, कुल मिलाकर के 45 कांचे हैं। कितना कांचे हैं 45 कांचे, जिसमें हमको ये कहा गया। देखिए सबसे पहले इस भाषा में लिखी हुई क्वेश्चन है, इसमें हमको कहा कि जॉन नाम का एक व्यक्ति है और एक जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर के यानी 45 कांचे हैं। कितना कांचे 45 कांचे। तब कहता है कि जीवंती और जॉन का जो होता है 5-5 जो कांचे होता है वो खो जाता है। क्या हो जाता है खो जाता है। तो खोने के बाद उसमें जो उसके पास जितना भी कांचे बचे हैं, दोनों के कांचे, जीवंती के पास जितना कांचे बचे, जॉन के पास में जितना कांचे बचे, दोनों का गुणनफल, यानी जीवंती के पास में 5 कांचे खोने के बाद जीवंती के पास में जितना कांचे बचे हैं वो, और जॉन के पास में जितना कांचे बचे हैं वो, अगर दोनों का हम गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो वह उसका रिजल्ट हमको कितना आएगा 124 आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें तो हमको नहीं मालूम है कि जॉन के पास में कितना कांचे हैं, और ना ही हमको मालूम है कि जीवंती के पास में कितने कांचे, लेकिन हमको ये मालूम है कि जॉन के और जीवंती दोनों को मिला करके 45 कांचे हैं। तो किसी एक के पास में कितना कांचे हैं ये चीज हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले जब जिस चीज मालूम नहीं रहता है उसको हम लोग एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि माना कि जॉन के पास कांचे की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कांचे की संख्या बराबर 45 माइनस x। कितना 45 माइनस x। देखिए टोटल मिला करके हमको 45 कांचे फोड़ना चाहिए, यानी 45 कांचे हमको फोड़ना चाहिए दोनों को मिलाकर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में, यानी हमको क्वेश्चन में ये कहा गया कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के कितना कांचे 45 कांचे। तो मान लिया कि जॉन के पास में x कांचा है और जीवंती के पास में 45 माइनस x कांचा है। हाँ तो इसका जांच करके देखिए जॉन के पास में x कांचा है और जीवंती के पास में 45 माइनस x कांचा है। दोनों के कांचे कमजोर है, x से x कट गया, कितना बचा 45। देखिए दोनों को मिलाकर के कितना कांचे आया 45 कांचे। कितना आया 45 कांचे। अब लिखेंगे प्रश्न से देखिए कहता है कि जॉन का भी 5 कांचा खो जाता है और जीवंती का भी 5 कांचे खो जाता है। अगर मान के चलिए इसका 5 कांचा खो गया, तो 5 कांचा खोने के मतलब है अगर इसके पास में मान के चलिए x कांचा था, x कांचे में 5 कांचा को हरा दिया तो x माइनस 5, जबकि जीवंती के पास में 45 माइनस x कांचा था, ये भी अपने 5 कांचे को कौन सी करती है खो देती है। तो जितना उसको था उसमें से 5 को क्या कर देना है माइनस कर देना। इसके पास x था, x में से वो 5 कांचे को क्या किए खो दिए, तो x माइनस 5 लिखिए। उसके बाद जीवंती है, जीवंती के पास में 45 माइनस x कांचे, ये भी अपने 5 कांचे को कौन सी करती है खो देती है। तो ये हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। तब जो इसका प्रोडक्ट आता है वो कितना होता है 124। तब इसका गुणनफल कितना आता है 124 होता है। तो अगर मान के चलिए इसके पास में x कांचा चाहती है, 5 कांचा को खो दी, उसके पास जीवंती के पास में 45 माइनस x कांचा थी, तो ये भी 5 कांचा को खो दिए। तब उसका गुणनफल जो आता है हमको 124 आता है। कितना है 24। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है इतना आता है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x माइनस 5 इंटू इसको इसमें से घटा दीजिए 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इसको इससे x से पहले दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा 40x, इसको इससे गुना करिए तो माइनस
एक्स स्क्वायर। अब इससे को इससे गुना करिए तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 100 200, इसको इससे गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल 124। अब दीजिए एक्स स्क्वायर वाला को हम पहले लिख दिए। अब देखिए एक्स वाला को यहाँ पर है एक ठो, यहाँ पर है, यहाँ पर 400, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 5 है, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा 45x। कितना हो जाएगा 45x। उसके बाद माइनस 200 है तो माइनस 200 कर दीजिए, इसको भी इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 224 बराबर 0। इधर माइनस, इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो 0 में माइनस से क्या हो जाएगा 1 भागा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमको कौन सी हो गया, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको प्राप्त होगा। अगर मान के चलिए अगर कहेगा कि हमको कितना कांचा है तो हम इसको कौन सी कर देंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। चूंकि हमको इसमें कहा गया कि सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखना है, इसको सोल्व नहीं करना। तो ये क्वेश्चन था 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है। इसमें हमसे ये कहा गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में वो कुछ खिलौने को निर्मित करते हैं, खिलौनों की संख्या हमको मालूम नहीं है। कहता है कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में है, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कह रहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण होता है, कुछ खिलौने का निर्माण किया जाता है। और हमसे ये कहा गया कि एक दिन में जितने खिलौने बनता है, कुटीर उद्योग में एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको जो है 55 में से घटा दीजिए। एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको 55 में से घटा दीजिए, तब आपको एक खिलौने का मूल्य मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक खिलौने का दाम आपको मालूम हो जाएगा। और एक दिन में जो खिलौने का निर्माण लागत मूल्य है वो कितना है 750 रुपया। कितना है 750 रुपया। सबसे पहले देखिए तो हमको एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, जो चीज नहीं मालूम रहता है एक क्वेश्चन में उसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या इज इक्वल टू x। मान लिए कि एक दिन में x खिलौना निर्मित होता है, तब हमसे कहा गया कि एक दिन में जितना खिलौना आपका निर्मित हुआ उसको आप 55 में से घटा दीजिए, तो आपको एक खिलौने का लागत मूल्य मालूम हो जाएगा। एक खिलौने में कितना खर्च होता है वो आपको मालूम हो जाएगा। लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x। इतना रुपया, एक खिलौने का मूल्य हमको मालूम हो गया इतना रुपया। तो एक खिलौने का मूल्य हमको मालूम हो गया कि 55 माइनस x।
अब देखिए टोटल खिलौना एक दिन में कितना निर्मित होता है, एक्स। एक दिन में टोटल कितना खिलौना निर्मित होता है, एक्स। अगर एक खिलौने का लागत मूल्य, एक खिलौने का आपको निर्माण मूल्य, लागत मूल्य आपको मालूम हो गया कि 55 माइनस एक्स है, टोटल कितना खिलौना निर्मित होता है, एक्स खिलौना। और ये हो गया एक खिलौने का कीमत, ये हो गया टोटल खिलौना। अगर हम एक खिलौने के मूल्य को टोटल खिलौने से क्या कर दे, टोटल खिलौने के संख्या से गुना कर दे, तो हमको लागत मूल्य मिल जाएगा। जबकि हमको ये कहा गया कि एक दिन में जितना भी खिलौने निर्मित होता है उसका लागत मूल्य जो है 750 रुपया है। कितना है, 750 रुपया। देखिए आपको जैसे मान के चलिए कि एक दिन का आपको मालूम होगा कि एक दिन में एक्स खिलौना निर्मित होता है। कितना खिलौना निर्मित होता है, एक्स खिलौना निर्मित होता है। और एक खिलौने का आपको मूल्य भी मालूम हो गया, कितना, एक खिलौने का मूल्य आपको मालूम हो गया कि 55 माइनस एक्स है। अगर टोटल खिलौना अगर का लागत एक दिन में जो खर्चा होता है वो 750 रुपया क्या होता है, खर्चा होता है। तब प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से टोटल खिलौना कितना होगा, एक्स। एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 55 माइनस एक्स। इसका जो जब टोटल का हमको मालूम होगा, एक का मालूम होगा, तो हम अगर टोटल एक खिलौने की कीमत से अगर टोटल खिलौने में गुना कर देते हैं तो हमको उसका लागत मूल्य कितना हो जाता है, 750 रुपये। यानी एक दिन में हमको कितना खर्चा हो जाता है, 750 रुपये। कितना हो जाता है, 750 रुपये। अब इसका क्या कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। इसको इससे गुना कर दीजिए तो 55x, इसको इससे गुना कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको इससे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, 0। या तो आपको इसमें क्या कर दीजिए, माइनस एक से गुना कर दीजिए, या तो माइनस एक क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। अगर जब आप माइनस एक से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 55x, ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। क्योंकि इसमें हमको खाली समीकरण ही लिखना था इसलिए हम लिख रहे। देखिए सबसे पहले एक का मालूम कर ली, टोटल खिलौने की संख्या हम x मान ली। एक खिलौने का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया कि एक खिलौने का जो मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा, या 55 में से टोटल खिलौने की संख्या को घटा दीजिए तो आपको एक खिलौने का मूल्य मालूम होगा। जब हम मान के चलिए आपको 10 आम है, अगर एक आम का कीमत आपको मालूम हो जाता है, मान के चलिए आपके पास में 10 आम है तो उसका कीमत आपको मालूम नहीं है, कितना है आपको वह कीमत मालूम नहीं है। अगर मान के चलिए 10 आम का कीमत आपको दे दिया है 200 रुपया, कितना रुपया दे दिया है, 200 रुपया। अगर आपको मान के चलिए एक खिलौने का कीमत अगर मालूम हो जाता है, तो अगर एक आम का दाम अगर आपको मालूम हो जाता है तो टोटल में गुना कर दीजिएगा तो वह 200 की कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम एक खिलौने की कीमत हमको मालूम हो गया। पहले खिलौने की संख्या नहीं मालूम था तो सबसे पहले हम खिलौने की संख्या को x मान लिए, तब करा कि 55 में से उस मान को घटा दीजिए तो एक खिलौने का मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 55 में से x को घटा दिए तो हमको एक खिलौने का मूल्य मालूम। ये हो गया एक खिलौने का लागत मूल्य, ये हो गया टोटल खिलौने की संख्या। जब एक का मालूम है तो हम x को निकालने के लिए तो इसको x से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो उसमें हमको टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, यानी 750 रुपये। एक दिन में निर्मित खिलौनों की लागत मूल्य जो खर्चा जो होता है 750 रुपया होता है। तो अगर मान के चलिए टोटल में हम 1 से गुना कर देंगे तो उसका जो लागत मूल्य है उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम इसका कौन सी कर दिए, सिंप्लीफिकेशन कर दिए, क्योंकि इसमें हमको कह रहा है कि आप कौन सी करिए, उसके जो है द्विघात समीकरण के रूप में उसको लिख दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 रुपया, 117 सॉरी, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का जो योग है, दो धनात्मक संख्या है उसके वर्गों का योग जो है 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है, क्या है, दो धनात्मक संख्या हमको दिया हुआ है, उसमें हमसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग जो है 117 कितना है 117, जिसमें हमसे ये क्या कहा गया
कि छोटी संख्या का जो छोटी धनात्मक संख्या का जो वर्ग है बड़ी जो संख्या उसके 4 गुना, यानी छोटी संख्या का ये हमसे ये कहा गया छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर होगा। तब हमको कहा कि हम संख्या को जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल को हमको मानना पड़ेगा। तो देखिए एक को लिख लिए कि माना कि छोटी संख्या को x मान ली तथा बड़ी संख्या को y मान ली। क्या मान ली? y। तब प्रश्न से कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 117। तो देखिए अगर x का स्क्वायर करिएगा और y का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आएगा 117। इसको मान लिए इक्वेशन ए। तब कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, ये इसको हम छोटी संख्या यानी छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बड़ी संख्या के 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या का 4। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। कितना मान लीजिए? इक्वेशन 2। आप x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए क्योंकि हमको इसमें एक ही वेरिएबल रखना है। तो ये जो है लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर आप रख दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हमको दिया 117। तो x स्क्वायर बराबर हमको कितना है? 4। तो x स्क्वायर की जगह पर कितना रख देंगे? 4। x स्क्वायर है तो यहाँ पर रख दीजिए 4y, प्लस है तो प्लस दीजिए, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर दीजिए बराबर 117 लिख दीजिए। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? समीकरण का रूप हो गया। तो उतार लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि देखिए कहा जा रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया। कहा गया कि एक कपड़े के टुकड़े का कीमत हमको कितना है? 200 रुपया है। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया, जबकि हमको कपड़े की इसमें लंबाई दिया हुआ नहीं है। हमसे ये कहा गया कि एक कपड़े के टुकड़े है जिसकी कीमत जो है 200 रुपया है। कहते यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और उसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो कपड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। क्या करती? अपरिवर्तित रहती। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। कितना रुपया है? 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा अगर कपड़े के टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो कपड़े की कीमत अपरिवर्तित ही रहती, यानी 200 रुपया ही रहता। हमको कपड़े की लंबाई मालूम नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि कपड़े की लंबाई बराबर x मीटर। कितना मीटर मान लिए? x मीटर। मान लिए कि कपड़े की लंबाई कितना है? x मीटर। अब देखिए x मीटर कपड़े की कीमत, यहाँ देखिए कि x मीटर कपड़े की कीमत आपको 200 रुपया दिया हुआ। कितना रुपया दिया हुआ है? 200 रुपया। तो 1 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा? 200 बटा x रुपया। कितना हो जाएगा? 200 बटा x रुपया। ये मान के चलिए क्लॉथ है, इधर इसका प्राइस है। क्या है? प्राइस है, यानी क्लॉथ है, इधर प्राइस है। अगर मान के चलिए 1 मीटर कपड़े का कीमत हमको कितना मालूम हो गया कि 200 बटा x। कितना हो गया? 200 बटा x। अगर देखिए आप प्रश्न से लिखेंगे, कह रहा है कि कपड़े की कीमत में अगर 2 की कमी हो जाती है तब 5 मीटर अधिक कपड़ा खरीद लेंगे, 5 मीटर ज्यादा कपड़ा खरीद सकते हैं। अगर मान के चलिए कपड़े की 1 मीटर कपड़े की कीमत हमको हो गया 200 बटा x। कितना हो गया? 200 बटा x। कह रहा है कि अगर आप कपड़े की कीमत में 2 की कमी कर देते हैं, कितना की कमी कर देती हैं? 2 की कमी कर देती है, तो कह रहा है कि उसी दाम यानी 200 रुपया में ही हम 5 मीटर अधिक कपड़ा खरीद सकते थे।
कितना में 200 रुपया, यानी उसके मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। क्या किया गया? उसके मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे। देखिए हमको ये कहा गया कि हमको कपड़े की लंबाई मालूम नहीं था, तो सबसे पहले हम लोग क्या कि कपड़े की लंबाई को x मीटर मान ली। कितना मीटर? x मीटर। तो सबसे पहले देखिए 1 मीटर अगर कपड़े का हमको कीमत मालूम हो जाता, सबसे पहले 1 का मालूम किए, तो 1 मीटर कपड़े का कीमत हो गया कि 200 बटा x, 200 बाय x हो गया, यानी 200 बटा x हो गया। एक मीटर कपड़े का कीमत, 1 मीटर कपड़े का कीमत हमको मालूम आ गया। करा कि आप इसमें से 2 कम कर दीजिए। आप इसका जो कीमत है उसमें से अगर आप 2 कम कर देते हैं तो हम 5 मीटर अधिक कपड़ा कीनते थे। अगर हम x मीटर कपड़ा कीनते थे, अगर आप इसमें से 2 का कम ही कर देते हैं तो हम 5 मीटर अधिक, यानी x प्लस 5 मीटर। आप देखिए ये टोटल कपड़े की लंबाई हो गया, ये 1 मीटर कपड़े की लंबाई हो गई। अगर टोटल कपड़े की लंबाई में से लंबाई को हम अगर 1 मीटर कपड़े की लंबाई को गुना कर देते हैं तो हमको जो कुल लागत होगा वो मालूम हो जाएगा। जबकि हमको कुल लागत कितना होता है? 200 रुपया हमको उसको देना पड़ता है। तो जब हम 1 मीटर कपड़े की कीमत को पूरे की जितना हमको मालूम है x प्लस 5 मीटर कुल लंबाई की कपड़े है, इसमें हम अगर गुना कर देते हैं तो वो हमसे कहा गया कि उसमें मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं रहता, यानी तब पर भी हम कितना लेंगे? 200 रुपया ही हमको लगेगा। यानी अगर कपड़े की कीमत में 2 रुपया कमी कर देते तो हम 5 मीटर अधिक कपड़ा किने। ये हो गया टोटल कपड़े की लंबाई। ये हो गया 1 मीटर कपड़े की मूल्य। अगर 1 मीटर कपड़े की मूल्य को हम टोटल से गुना कर देते थे, उसका प्रोडक्ट जो आएगा हमको कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा? 200। अब इसको कौन सी कर दीजिए? सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। अब इसको इससे क्या कर दीजिए? गुना। इसको जब आप इससे गुना कर दीजिएगा ये हो जाएगा x कट जाएगा, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। फिर आप इसको किससे गुना कर दीजिए? इससे। आप जब इसको इससे गुना कर दीजिएगा ये हो जाएगा 1000 बटा में चला जाएगा x। अब जो आप इसको इससे गुना कीजिए, आप जब इसको इससे गुना कर दीजिएगा ये हो जाएगा -2x। आप एक बार आप इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 200। देखिए 200 इधर 200 इधर, दोनों को हटा दीजिए। इधर आपको बच गया 1000 माइनस 1000 बटा x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इसका आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x। इसमें कितना से गुना कर जाएंगे तो x हो जाएगा, 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा। एक से ऊपर वाला को भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये हो जाएगा 1000। अब ने कुछ तो 1 दो, ने कुछ तो इसके भी बटा में 1 देते। इसमें कितना से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा। तो अगर हम इसमें x से गुना कर देते हैं तो अगर मान के चलिए इसमें कितना से गुना करेंगे कि x होगा। अगर हम इसमें 1 में x से गुना कर देते तो x हो जाएगा। तो ऊपर का को भी हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? x माइनस है तो माइनस दीजिए, x से गुना करने के बाद ये हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस दीजिए। इसमें कितना से गुना करें? इसमें अगर x पुराना है तो x से गुना करना है तो ऊपर वाला में भी x से गुना कर दीजिए बराबर 0। अब देखिए इसको कोना कोनी अगर गुना कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 1000 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। कौन हो जाएगा? 0। अब x वाला को पहले लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1000। कितना हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू, अगर -1 से सब में गुना कर दीजिए, -1 से गुना कर दीजिएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस 1000। ये इसका कौन है? यानी यही ये क्वेश्चन का कौन है? इस चैप्टर का खत्म हो गया। और अगले चैप्टर में हम लोग कल जो है इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, तब इसको कौन सी करेंगे? इसका जो इक्वेशन होगा उसको सोल्व करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को कमेंट, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।